आई थिंक मैं इट्स जस्ट माइक्रो लेवल पे तुम इतने स्कैम्स कर रहे हो, माइक्रो लेवल पे जस्ट मतलब मुझे समझ नहीं आता इन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा होता है यार। कभी नीट का पेपर लीक, दुनिया जान के पेपर लीक हो रहे हैं, एंड इवन माइक्रो लेवल पे जब तुम इतने सारे बच्चे भी नहीं है तुम्हें संभालने के लिए, इवन सम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें भी तुम ऐसे कर रहे हो। आई मीन क्या पॉइंट है, फिक्स तो हो ना तुम। हमारे 2,000 ही बचा देते उसके लिए, क्या बोलते हैं, जिसको आज हम उनके बच्चों के 2,000 बच जाते हैं, उनकी वो नहीं होती, तो रजिस्ट्रेशन नहीं होती। भाई क्या बात है, मुझे समझ नहीं, आई जस्ट वेरी वेरी टायर्ड ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। मुझे समझ नहीं आ रही तुम लोग क्या 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 सोचते, क्यों बनाए कि एग्जाम ही क्यों बनाया? अगर तुम्हें दे दो सबको पेपर, दे दो डायरेक्ट एडमिशन दे दो कि इसको एक एडमिशन मिलेगी, तो कोई बच्चा प्रिपेयर भी ना करे। पहले तो एक बार तुम इतना प्रिपेयर करो, ऊपर से फिर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जिन लोगों के इतने आसान वाले जेके बोपी का एग्ज़ाम ऑल टाइम, मतलब वो मान सकते हैं कि इतना इतना हाई लेवल नहीं था, इजी इजी या मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। और उसकी कंपेयर में अगर हम स्क्वाश जम्मू का देखें तो वो काफ़ी मुश्किल था। और जिन लोगों को उसमें 30 समथिंग मार्क्स आ रहे हैं, वो स्क्वाश जम्मू में उनके मार्क्स मतलब टॉप 10 रैंक में आ रहे हैं। कैसे? इतना मुझे भी पता है, मैंने भी पढ़ा है, आई ऑल्सो गिव पास्ट। तो 2 महीने में या फिर 1 महीने में इतना चेंज तो नहीं होगा। अगर किसी को नॉर्मल लेवल की बायो नहीं आ रही तो वो एक आउट ऑफ सिलेबस बायो तो कैसे ही सॉल्व कर सकता है। एंड इवन मैं इतना बोल सकती हूँ, अगर तुम स्क्वास जमोगे बायो का पेपर देखोगे ना, तो वो नीट के बच्चा भी उसमें फुल मार्क्स नहीं ला सकता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम देखोगे उसमें वो थे, क्या बोलते उसको, आउट ऑफ एनसीईआरटी। आउट ऑफ एनसीईआरटी भी नहीं बोलेंगे, वो पुराना सिलेबस जो होता था जो डिलीटेड है वो वाले उस वाले चैप्टर से हैं। और बच्चों के उसमें भी मतलब इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कैसे? आई मीन अगर इस लेवल की प्रिपरेशन तुम्हारी, अगर चलो मानते हैं कि तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें निकालना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जिसके जेके बोपी में, जेके बोपी का इस साल तो काफ़ी इजी पेपर आया था, उसमें भी अगर इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, उसकी स्कॉलरशिप में इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ नहीं। जहाँ मेरा एग्ज़ाम हुआ था वहाँ वहाँ नहीं था कोई, मतलब ऐसा नहीं था कि चेकिंग, वहाँ अच्छे से चेकिंग हो रही थी। मुझे नहीं पता दूसरे सेंटर्स का, लेकिन यार थोड़ा तो होता है, मुझे नहीं समझ आती यार, आई एम टायर्ड। मतलब क्या फ़ायदा तुम इतने स्कैम पे स्कैम, भाई सीधा ले लो ना उन्हीं लोगों को। क्यों क्यों एग्ज़ाम दे के तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो? अपना भी हमारा भी, दे दो उनको ही एडमिशन, क्या फ़ायदा? ये होती है कुछ, मुझे कोई बताएगा कि कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं स्वास्थ्य यूनिवर्सिटीज़ में? आई थिंक मैं तो रिसर्च करूँगी इस पर, एटलीस्ट मेरे हिस्से से जो हो पाएगा आई विल ट्राई टू डू इट, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे अंदर से फील हुआ कि यस, दिस स्कैम चीटिंग इट्स ऑल पॉसिबल, और ये होता है, और मुझे दिख रहा है अभी हो रहा है। और क्या क्या ही एक्सपेक्ट करूँ लोगों से, लोगों से क्या यार, इतने पढ़े लिखे लोग, तुम क्यों पढ़ रहे हो? लास्ट में अब तो वो नहीं बोलते, न्यू मोटिवेशन आ गई है कि अब तुम कुछ बनो ताकि तुम्हारे बच्चों को सफ़र ना करना पड़े कंपटीशन, यू कैन जस्ट बाय द पेपर एंड देन इट्स ऑल सॉर्टेड आउट। एंड मुझे जितना लगता है स्वास्थ्य जम्मू या कश्मीर इन चीज़ों का होगा भी नहीं कुछ भी, क्योंकि ये स्मॉल स्केल पे, लार्ज स्केल इवन सोनम वांगचुक की वो प्रोटेस्ट नहीं चल रहा नीट के लिए, वो अभी तक गवर्नमेंट नहीं सुन रही, तो हमारी कौन नहीं सुनेगा? एंड हमने ऐसी गवर्नमेंट को, अब फॉर्चुनेटली हमने ऐसी गवर्नमेंट को चूज़ किया है कि जो क्या करेगी, जो इन चीज़ों में मानती ही नहीं, पेपर में नहीं मानती भाई, एग्ज़ाम में नहीं, लीक पे लीक भाई, स्कैम, क्या ही बोलूँ मैं। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती तुम लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि तुम जब ऐसे ऐसी चीज़ें करते हो तो तुम्हारा मन अंदर से ऐसा नहीं आता कि तुम्हारी अंतर आत्मा नहीं चाहती कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ? कैसे कैसे तुम लोग सो पाते हो यार? I'm just so sick and tired of it.